बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 4 जुलाई है, हफ्ते का दिन, और मैं इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे सुबह का वक्त है, बादल नहीं है, धूप निकल रही है, सूरज निकल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आज गर्मी होगी। खबरें बड़ी अहम हैं, गर्मा गर्म खबरें हैं। ईरान पर अपडेट देंगे आपको कि कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा ईरानी सुप्रीम लीडर की, और खबरें ये भी चल रही हैं कि शायद इसराइल ने कोई असैसिनेशन का प्लान भी बनाया था, लेकिन बहरहाल उनको बता दिया गया, वार्न किया ईरान ने कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मामला खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उस पर इसहाक डार साहब के नवासे पर पर्चा दर्ज हो गया, उनके 4 साथियों पर, लेकिन केस को तो अब दबाने का मुकम्मल तौर पे बंदोबस्त कर लिया गया, क्योंकि वो जो इस मुकदमे के मुद्दई थे, जिनके साथ ज्यादती हुई थी, उनको रातों रात वो बाहर भिजवा दिया गया, और जाने से पहले 164 का उनसे बयान तो दिलवा दिया गया था। लेकिन जाहिर है इस पर हम बात करेंगे कि क्या किसने रोल प्ले किया, इसलिए कि अगर मुद्दई नहीं है तो क्या मुकदमा चलेगा, अगर गवाह ही नहीं है तो किसको सजा होगी। खातून जो है वो मुल्क से बाहर भेज दी गई। जी, वो रवाना हो गई है वापस। तो उससे तो यही है ना कि अगर जो मेन कंप्लेनेंट है वही नहीं अवेलेबल, तो फिर तो ये केस कहीं भी नहीं जाएगा। समझो तो उसी ख़त्म हो गया केस। वो जो 4 लोग हैं या 5 लोग 4 लोग हैं FIR में जिनके खिलाफ ये है, वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि कोई गवाही देने के लिए कोई नहीं तैयार होगा। तो ये जो सहाफ़ी हज़रात जो हुकूमत के साथ हैं, वो तो लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बकौल डॉक्टर शहबाज गिल के बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो ये बता सकें कि जी पंजाब पुलिस ने तो बड़ा फ्रीली काम किया। और लेकिन इसमें फैसल वावडा का जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम है, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया इसहाक डार से कि वो मुस्ताफ़ी हो। ये मुतालबा मरियम नवाज के लिए भी होगा, इसलिए कि अली डार जो इनके बहनोई हैं मरियम नवाज साहबा के, वो लड़का जो रजा डार है उनका भांजा है। तो ये एक बिल्कुल इल्ज़ाम भी ये लगा है कि एक फैमिली कॉरपोरेशन की तरह ये सब हुकूमत और वजारतों को चला रहे हैं, और फिर जिस तरीके से जो SHO है उसको भी मुअत्तल किया गया कि तुमने मेडिकल रिपोर्ट क्यों करवाई। और ये तो यहाँ पर तो जो पटवारी सहाफ़ी हैं वो तो ये बयान करने की कोशिश करें। मैं ये उमर चीमा साहब, इन्होंने बहरहाल इनके साथ ज्यादती भी हुई, इनकी मूछें भवें काटी गई, उस जमाने में वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इन्होंने कुछ एक नाम भी कमाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस भोंडे अंदाज में, जिस घटिया अंदाज में ये आके जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, अब ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। बड़े घरों के लोग अपने सियासी असर और रसूख की वजह से जो हरकतें करते हैं, उसमें ये एक क्लासिक केस है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया, और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी कारोबारी मामला था और इसलिए वो तो पैसे के लिए आए थे, और वो तो उनके साथ तो वो ज्यादती, वो तो पैसे नहीं दे रहे थी, यानी उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। कानून अगर हाथ में आप लेंगे तो आप कानून के मुजरिम हैं, और कानून को फिर एक जैसा सलूक करना चाहिए। इधर आप जो गरीब आदमी है, अगर वो किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उनके नेफे में पिस्तौल चल जाती है। और ये इधर सफाइयां, यानी जो बयान दिलवाया गया है उस बयान में ये बार बार ये मीडिया पे कल चलवाया गया कि रजा डार ने कोई ज्यादती नहीं की, रजा डार ने कोई ज्यादती नहीं की, वो सिर्फ पैसे मांगता रहा। ये इतना घटिया अंदाज। और फिर मैं मुनीफ फारूक को सुन रहा था, वो तो खैर मतलब हदें क्रॉस कर गया ना सारी। और शहबाज गिल ने सही किया, इनकी सबकी तस्वीरें और वो वीडियोस लगा के उसने कहा कि बड़ी बड़ी मेहनत तुसी कर रहे हो, थोड़ी जी और करनी पड़ेगी। कोई नहीं मानता आपकी बात, सब लोगों के सामने एक्सपोज हो गया बुरी तरह आप कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और ये जो फैसल वावड़ा का जो स्टेटमेंट है ये बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, अब इसी मामले को मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ आता हूँ। खाकों का इशू, जिस पर जियो टेलीविजन बंद था और बंद है, अभी तक बंद है। सुना है कि जियो की इंतजामिया भी कोशिश नहीं कर रही सिवाय मिन्नत तरले के। उनको कहा गया कि आप खामोशी से बैठे रहें, आपको बहाल कर दिया जाएगा। अगर आपने ज्यादा चूचरा की तो ये जो रिलीजियस जो लोग हैं ये आपका फिर हिसाब किताब कर देंगे। तो वो जो इतलात आ रही है रिपोर्टेडली, मुझे नहीं पता, वो बड़े खामोश, और कहीं हमने
जंग ग्रुप के तो पता है आपको, ये प्रेस क्लब्स में और जो फेडरल यूनियंस जो और दूसरी यूनियंस, सारे जो अहदेदार हैं वो शकील साहब के साथ तो बड़ी उनकी ताबेदारी होती है और बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो किसी ने कोई मुजाहरा नहीं किया, कहीं पर कोई आज़ादी सहाफत का इशू नहीं आया, तो उसकी वजह यह है कि एक सब कुछ मिलजुल कर हो रहा है। लेकिन जो एक नई चीज सामने आई है, कल लब्बैक का रिवाइवल हो गया मुरीद के ऑपरेशन के बाद। देखें जो लीडरान थे दोनों भाई, उनको वो बिल्कुल गायब है, कुछ पता नहीं वो कहां पर है। लेकिन कल उनके नारे भी लगते रहे, उनके नाम भी गूंजते रहे, और जो जमात है लब्बैक उसका रिवाइवल हुआ। मुल्तान में, कराची में, लाहौर में हजारों की तादाद में लोग निकले और वो नारे उन्होंने लगाए, उसी स्टाइल में नारे लगाए। तो ये एक रिवाइवल है लब्बैक का। लब्बैक ने खुद अपनी मर्जी से किया, हिम्मत से किया, क्योंकि इससे पहले मैं देख रहा था चंद दिन पहले उनके जो वकील हैं उनके इंटरव्यू चलने शुरू हो गए, और उसमें मुतालबा था कि वो जो दोनों भाई हैं कायद, वो कहाँ पर है। तो अंस रिजवी और साद रिजवी की बात कर रहा हूँ। तो वो ये बड़ा एक, क्योंकि इससे पहले तो नाम लेने तक की इजाजत नहीं थी, सांस भी नहीं लेने दिया जा रहा था। वो जो उनकी जो मस्जिद है उस पर ताले लगा दिए गए, उनके घर से बंदों को निकाल दिया गया। पूरा एक, यानी पंजाब की इंतजामिया ने एक ऐसा बंदोबस्त किया था कि जिसमें जो भी नाम लेता था उसके साथ बड़ी सख्ती होती थी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ जैसी। लेकिन अब कल बहुत बड़े बड़े जुलूस, बड़े लोग, उनको इजाजत दी गई, नारे लगाए गए। बहरहाल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके पीछे आगे क्या इसके नताए निकलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो उनका रिवाइवल हुआ है बतौर जो पॉलिटिकल एंटिटी। सड़कों पर उन्हें एहतजाज करने की और अपने मुतालबात के लिए इजाजत दी गई और उन्होंने उसको भरपूर उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, जरा थोड़ा सा अमेरिका की मैं आपको बात बताता हूँ। वहां पर एक तंजीम है डॉक्टरों की, अपना, जिसका नाम है, पाकिस्तानी डॉक्टर कई हजारों में उसकी तादाद है, बड़े पढ़े लिखे, वही जो है ज़ाहिर डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। उनका ऑरलैंडो में एक फंक्शन हो रहा है, अपना कन्वेंशन करते हैं हर साल वो। तो वहां पर जो उन्होंने पाकिस्तानी हीरोज की तस्वीर लगाई है, उसमें इमरान खान साहब का फेस गायब कर दिया। इस पर अमेरिका में बड़ी लहदे हुई है और बहुत लोगों ने इस पर एहतजाज भी किया, क्योंकि वो जो इमरान खान की तस्वीर थी वो किसी जलसे की तस्वीर नहीं थी। इमरान खान ने पाकिस्तान का ट्रैक सूट और वो उनके कपड़े थे जिसमें वर्ल्ड कप जीता था। तो अब वर्ल्ड कप तो इमरान खान ने जीता था, उसको तो आप नहीं छीन सकते, और वो पाकिस्तान के हीरोज में भले आप पॉलिटिकली उससे डिस्टेंस भी इख्तियार कर लें। तवक्को ये नहीं थी कि डॉक्टर इस तरह का काम करेंगे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने ये किया है, किसी दबाव के तहत किया है, किसी को खुश करने के लिए किया है। जो भी किया है इंतहाई शर्मनाक है और उनको इस पर शर्म आनी चाहिए। और एक ऐसा घटियापन का उन्होंने मुजाहरा किया कि उनकी जो इज्जत थी वो सब की सब खाक में, उन्होंने अपनी इज्जत खुद, इन्होंने कहते हैं अपने मुंह ते आप स्वाह मार लेना। इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहते हैं ना, चांद ते थुकना मुंह ते थुकना। तो ये अगर आप इमरान खान को फेसलेस करेंगे तस्वीर में, तो आप खुद फेसलेस हैं। आप एक्चुअली खुद, यू आर विदाउट एनी कैरेक्टर। मैं आपको बताऊं, आपका कोई किरदार ही नहीं है आपका। और ये जो घटिया, आप इससे ना लगाएं तस्वीर उसकी, आपने ये उसको इंसल्ट करने के लिए किया, जिसके कहने पर भी किया। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। पाकिस्तान की गलियां, पाकिस्तान के घर, पाकिस्तान के लोग इमरान खान का नाम सुनकर रोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, और वो मर्द मुजाहिद डटा हुआ है पाकिस्तानी अवाम के लिए। ये अपना के डॉक्टरों की किसी को जरूरत भी नहीं है। आपको, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आपको इस पर माफी मांगनी चाहिए। इससे घटिया हरकत आप नहीं कर सकते थे जो आपने किया। और ये बहरहाल एक वहां पर ये खबर चल रही थी, तो मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और पाकिस्तान में जो हुकूमत है खुद ये अपनी जाएगी, अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस सारे इसहाक डार के केस को हशप किया, पहले भी एक्सपोज थे, फार्म 47 की पैदावार है, अब मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक बता दूं कि पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन सारी तब्दील कर दी गई है। क्यों की गई है ये नहीं पता। उसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सीपीओ सब सुना, इधर उधर के कुछ अजला में भी तब्दील होगी। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, स्पेकुलेशन चल रही है, इसका हमें पता नहीं है। रावला कोर्ट के ये मैं आपको मनाजर आप देख सकते हैं। इसमें सुबह के वक्त
हज़ारों की तादाद में लोग हैं। कश्मीर का जो मामला है वो हुकूमत के बस में नहीं है। उसकी अपडेट यही है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हुकूमत वाले अपने पीछे नहीं हटेंगे इससे, तो अब तो इनको इनके अपने साथी भी छोड़े जा रहे हैं। पीटीआई के लोग जो हैं, ये पीपल्स पार्टी में से सरदार तनवीर इलियास, उनके साथी और बहुत सारे लोग, फैसल राठौर के करीबी साथी ख्वाजा तारिक सईद, वो सब आईपीपी में चले गए हैं। अब आईपीपी जो है, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में उनको नशिस्तें दिलवाई गई, ये आईपीपी कश्मीर में ये चल रहा है, ये कि हुकूमत कहीं इनकी ना बना दी जाए अगर इलेक्शन हो गया। वैसे तो जो हालात हैं, इलेक्शन होने वाला इम्कान बहुत कम है, क्योंकि वहां पर सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, ना किसी को कैंपेन की इजाज़त है और लोग सड़कों पर हैं। और 5 जुलाई को बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं कश्मीर में। बुरी तरह ये हुकूमत नाकाम है। अब अगर इसको एक इंतजामी मसला बनाकर हल करने की जिद में ये पड़े रहे तो बड़ा इनका नुकसान होगा और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अब मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त। हाँ, जाते जाते वो ईरान में जो 2 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो आएंगे नमाज जनाजा में। 4-5 शहरों में, इराक भी उनकी बॉडी को लेके जाया जाएगा। बहुत बड़ा एक ईरान ने एक्चुअली जिस तरीके से इसको प्लान किया, उन्होंने अपनी सफारती आइसोलेशन को ख़त्म किया और एक खित्ते में, मिडल ईस्ट में एक नए पावर प्लेयर की हैसियत से उन्होंने एमर्ज वो हुए हैं। और लग ये रहा है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में ईरान का एक बड़ा अहम रोल होगा। और बतौर नेशन, बतौर एक स्ट्रॉन्ग मुल्क, जिस तरह उन्होंने अपने आप को रिकग्नाइज करवा लिया और ये जो तदफीन जिस तरीके से उन्होंने प्लान की है, ना अमेरिकन को इसका अंदाजा था और इससे बेहतर प्लानिंग हो नहीं सकती। 100 से ज्यादा ममालिक के वफूद वहां पर, करोड़ों लोग, आम आदमी, सरकारी आदमी, और बिला खौफ व खतर सड़कों पर वो अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ये एक जो ईरानियन रिजीम है, जो इस वक्त वहां पर हुकूमत है, उसके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।